हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है बैंक ऑफ इंडिया में। एंड इसकी लास्ट डेट है आपकी 10th मई, सो कीप इट इन माइंड। नाउ क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस की है एंड टोटल वैकेंसी है 484। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट एक रेप्यूटेड पोस्ट है एंड जनरली आपकी पोस्टिंग बिग ब्रांचेस में ही होगी। क्रेडिट ऑफिसर इज सेम एज पीओ। पीओ की पोस्टिंग डिपॉजिट्स में भी हो जाती है एंड लोन्स में भी हो जाती है, बट जो क्रेडिट ऑफिसर हैं उनकी पोस्टिंग ओनली लोन्स में होगी। और ये करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज अगर आप बैंकिंग में अपनी ग्रोथ चाहते हो तो क्रेडिट में काम करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। और आप जो है एज पीओ ज्वाइन करोगे एंड आप ईडी की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बैंक में एज पीओ ज्वाइन करते हैं और ईडी की पोस्ट तक पहुंचे हुए हैं। सेकेंड चीज़, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट अगर आप अभी लेते हो तो 5 to 7 years डिपेंड ऑन बैंक पॉलिसी आप मेन स्ट्रीम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक जनरल बैंकिंग में। नाउ कम्स टू बेनिफिट्स। तो अभी आपकी स्केल 1 में आपकी बेसिक पे रहेगी 36,000। और जो आपकी बेसिक पे अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो उसको 1.6 टाइम्स कर दो। लाइक जैसे अभी आपकी 36,000 पे रहेगी इंटू 1.6 टाइम अराउंड 57,000 आपकी ग्रॉस पे रहेगी। प्लस आपको लीज मिलेगा। लीज अराउंड 9-10 मिनिमम रहता है और बिग सिटीज़ में जैसे दिल्ली मुंबई वहाँ पे 18-20 ऐसे भी रहता है। एंड मंथली आपको 4 to 5 थाउजेंड अलाउंसेज होंगी, लाइक न्यूज़पेपर अलाउंसेज, पेट्रोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आपकी जो है टोटल, आप मिनिमम ये समझ लो 57 + 10 + 5, ये आपकी टोटल आपको बेनिफिट्स होंगे इसमें। प्लस अगर आप बाकी आपकी एनुअल इंक्रीमेंट रहेगी। इंक्रीमेंट आपकी होगी बेसिक में फर्स्ट जो है 7 इंक्रीमेंट होगी आपकी 1490 रुपीज़ की, और अकॉर्डिंगली आप उसको 1.6 टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आपकी टोटल ग्रॉस आपको पता चल जाएगा। एंड लेट्स कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, नॉट इसमें सबसे पहले तो ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। ओके, देन आपको एमबीए, पीजी, डीएम, बीएम, पीजी डीएम, पीजी बीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। प्लीज कीप इट इन माइंड कि फाइनेंस आपकी होनी चाहिए। अगर ड्यूअल है तो उसमें फाइनेंस होना चाहिए, अगर अगर मेजर माइनर है तो मेजर्स आपका फाइनेंस होना चाहिए। और बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्ट ग्रेजुएट्स डिग्री इन कॉमर्स और साइंस और इकोनॉमिक्स को भी अलाउ करा हुआ है, जबकि कई बैंक्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ फाइनेंस वालों को मांगते हैं, एमबीए फाइनेंस वालों को, बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स साइंस इकोनॉमिक्स नहीं कंसीडर करते। तो ये आपके लिए बहुत, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ग्रैब करो। बिकॉज क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट सिमिलर एज पीओ है लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत कम होती है। नाउ सीए और आईसीडब्ल्यूए एंड सीएसबी इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए और 2 या 3 ईयर की होनी चाहिए। नाउ हमने प्रोफाइल डिस्कस कर लिया, और प्रोफाइल में आपको बता देती हूँ, सॉरी प्रोफाइल नहीं डिस्कस किया हमने। क्रेडिट ऑफिसर जनरली लोन सेक्शन में बैठते हैं, तो ये हर टाइप के रिटेल लोन्स जैसे कि हाउसिंग हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया एट्सेट्रा वो हैंडल करते हैं। एंड बिजनेस लोन जिसमें एमएसएमई वगैरह को लोन देना वो सारा कंसीडर किया जाता है लार्ज कॉर्पोरेट को। तो ये सारा आपका लोन का ही रहेगा। फिर आपने प्रोसेस किया, फिर उसकी मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ रहता है। और इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है इसमें। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, अगर आप कभी स्विच भी करना चाहो, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब से जनरली कोई स्विच नहीं करता है, बट अगर आप स्विच भी करना चाहो तो बाहर भी आपको प्राइवेट में भी इस एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा माना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज सिलेबस। सिलेबस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, बट
एज पर माई एक्सपीरियंस मैं सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक तो क्रेडिट के बेसिक्स, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो आपने एमबीए में या जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपने पढ़ी है, और थर्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रेडिट बेसिक्स में जनरली आपका रहेगा ये अराउंड आप समझ लो 45-50%। अकाउंटिंग फाइनेंस भी आपका 45-50% के अराउंड कंसीडर होगा। और रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट 5-7% इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे क्रेडिट के बेसिक्स में आप टाइप ऑफ बोरोवर हो गया कि इंडिविजुअल बोरोवर है या फिर कॉर्पोरेट बोरोवर है, कॉर्पोरेट में हो गए एमएसएमई, लार्ज कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी एक आपको लगेगा कि फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। क्रेडिट फैसिलिटी भी एक ह्यूज टॉपिक है कि कितने टाइप की फैसिलिटीज होती हैं। सॉरी गाइस। कितने टाइप की फैसिलिटीज होती है, नॉन फंड हो गई, फंड बेस्ड हो गई। फंड बेस्ड में हो गए आपके टर्म लोन हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। एंड नॉन फंड में आपका बीजी एलसी हो गया। बीजी में भी कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एलसी में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, टाइप कितने होते हैं। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी आपको डिटेल में करना होगा इसमें, तो इससे क्वेश्चन तो श्योर है आपका। फिर इनकी असेसमेंट की टर्म लोन की असेसमेंट कैसे करते हैं कि कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट कैसे करते हैं, इसमें टर्नओवर मेथड हो गया। बाकी एक्सपोर्ट फाइनेंस, पोस्ट प्री और नॉन फंड बेस्ड तो मैंने आपको बता ही दिया। बीजीएलसी की असेसमेंट कैसे करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक क्रेडिट तो आपका प्री सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन में डिवाइडेड होता है, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो प्री सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन का क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि प्री सैंक्शन में आप सिविल चेक करते हो, रेटिंग करते हो, एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी। बाकी आप बोरोवर की विजिट करते हो, वहाँ क्या क्या देखते हो। अप्रेजल नोट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। फिर जैसे फाइनेंशियल, अगर बिजनेस लोन है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सारा कंसीडर होगा। फिर पोस्ट सेंक्शन में आप मॉनिटरिंग करते हो, सुपरविजन करते हो। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईआरएसी नॉर्म्स, जिसमें कि एनपीए कैसे हम कंसीडर करते हैं, किसको एनपीए मानते हैं, फिर कब तक मानते हैं, फिर मतलब उसका प्रोसेस क्या क्या रहता है। और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे इसी प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन में ही है, जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ चार्जेस की, मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, मॉर्गेज की भी फिर टाइप्स होते हैं। फिर हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, लियन है, कैसे कैसे कौन से चार्जेस किस टाइम पे होते हैं। सीजीटीएमएससी क्या होता है, कैसे इसको हम कंसीडर करते हैं, किसके लिए एलिजिबल है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। तो ये ह्यूज टॉपिक है, मैंने तो 4 पॉइंट्स में ही डिवाइड कर दिया इसको, बट इट विल टेक टाइम। बाकी इसके लिए आप जो क्रेडिट की बेसिक्स हैं उसके लिए बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो, बट वो 600 पेजेस की बुक है, सो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है एंड क्या क्या नहीं करना है। एंड नाउ कम्स टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बेसिक्स। ये भी आपका 45% से 50% आपका पेपर कवर करेगा। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मेनली तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, डेबिट क्रेडिट रूल्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस हो गई, जो कि आपके क्रेडिट वाले में भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जब आप प्री सैंक्शन करते हो, आप एनालाइज करते हो कि इसको कितना देना है, क्या देना है, असेसमेंट करते हो, तब आप यूज़ करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस। तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हो गया आपका पीएनएल, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। और कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग रेशो कर लेते हैं और कैश फ्लो भूल जाते हैं। कैश फ्लो से भी 2-3 क्वेश्चन तो सो शॉर्ट है। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। तो वो उसके भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एंड कैपिटल बजटिंग हो गई, एंड इसमें होता है एनपीवी, आईआरआर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको करने होंगे, इससे भी क्वेश्चन पक्का ही है। फिर आ गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये स्मॉल टॉपिक है, 5-7% ही होगा इसका। तो अगर आप ये दोनों कर लेते हो तो आप
आपका तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट में आगे की टाइप्स ऑफ रिस्क बैंक में कौन से हैं, फिर उनको कैसे मैनेज करते हैं, फिर डेरिवेटिव्स रिस्क मैनेजमेंट का ही सब टॉपिक है जिसमें हम हेजिंग करते हैं, मिटिगेशन ऑफ रिस्क करते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा बेसल नॉर्म्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से तो आपका आना ही आना है एक क्वेश्चन तो। एंड ये है आपका सिलेबस कंप्लीट। तो जहाँ तक मुझे लगता है नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी, तो इसमें मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इशू है या आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं और मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगी। एंड लेट्स सी, मैं आई विल ट्राई कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर बनाऊं, सो दैट आपको हेल्प मिल पाए। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट लगे कि आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।